अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9, आज हमारा ये चैप्टर 5 जो है ख़त्म होगा, जिसका हम 5.3 नॉलेज पढ़ेंगे। क्राफ्टिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे क्राफ्ट करते हैं? कंस्ट्रक्ट केमिकल इक्वेशंस एंड आयनिक इक्वेशंस टू शो रिएक्टेंट फॉर्मिंग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल। पहला सवाल कंस्ट्रक्ट करनी है हमने, एक इक्वेशन को बनाना आना चाहिए जिसमें ये शो हो कि खास तरह के रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में जाते हैं, और साथ में सिंबल्स को भी शो करना है। डिड्यूस द सिंबल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन गिवन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। यानी आपको कुछ इंफॉर्मेशन अगर दी जाए तो आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सिंबल इक्वेशन को बनाएं। ये स्टूडेंट्स दो एसएलओज हैं जो कि आपको इंतहाई इजीली आसानी से समझ आ जाएंगे। ये देखें जरा, इक्वेशंस बेटा दो तरह की होती हैं। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन, जिसको सिंबल इक्वेशन भी कहते हैं, और दूसरी होती है बैलेंस इक्वेशन। जैसे वर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है, हमें पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन होगा और अमोनिया बनेगा। सिंपल इस तरह से लिख देना कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दीज आर द रिएक्टेंट एंड अमोनिया इज द प्रोडक्ट। सिंपल ये लफ्जों के साथ मेंशन कर देना, दिस इज वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन हमेशा कहां बनाई जाती है? दिमाग में। मतलब मुझे अगर कोई कहे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो मैं कहूंगा सर जी मुझे पता, अमोनिया बनेगा, तो ये एक वर्ड इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन से पहले दिमाग में जो इक्वेशन बनाई जाती है, जो सिर्फ लफ्जों से शो की जाती है, वो वर्ड इक्वेशन है। अब इस वर्ड इक्वेशन को बकायदा कन्वर्ट करना है बैलेंस इक्वेशन के अंदर। मसलन वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? N2। हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? H2। अमोनिया की जगह हमें पता है इनके मिलने से अमोनिया बनेगा, क्या लिख सकते हैं? NH3। नाउ दिस इज, वी कैन से दैट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट विद द सिंबल्स। अब उसके बाद क्या करना है? स्टेप 1 वर्ड इक्वेशन लिखी। स्टेप 2 rewrite the equation with formula, be careful, ensure the formula are correct। जब आपने फार्मूले लिखने हैं तो आपने ये इंश्योर करना है कि फार्मूले करेक्ट हैं, क्योंकि आप फार्मूले लिखने के तरीकों को चैप्टर 4 में भी पढ़ा, चैप्टर 5 में भी पढ़ा। फार्मूले नहीं गलत होने चाहिए। दोनों स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप क्या है? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन ईच साइड of the equation. If they are same, then the equation is already balanced and nothing more need to done। तीसरा स्टेप है कि हम देखते हैं इधर दो नाइट्रोजन है, इधर तो एक नाइट्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर तीन हाइड्रोजन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स की तादाद बराबर नहीं है। मतलब क्या है इसका? इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? इक्वेशन को बैलेंस करना है। चौथा स्टेप, इफ द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड देन ऐड इन एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल एंड ट्राई टू बैलेंस इट। यू मस्ट नेवर चेंज द फार्मूला। फार्मूला नहीं चेंज करना। मसलन ये नहीं मैं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं यहां पर इस तरह लिख दूं N2H2, ये अमोनिया का फार्मूला है ही नहीं। अमोनिया का फार्मूला NH3 है, NH3 ही रहेगा। विदाउट चेंजिंग फॉर्मूला मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को केयरफुली क्या करना है? बैलेंस करना है। उसके लिए मुझे सूटेबल डिजिट्स देखने हैं जिनको मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मसलन अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, क्योंकि यहां दो नाइट्रोजन हो गए, इधर भी दो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बैलेंस। अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन यहां पर टोटल 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन है, तो मुझे बस यहां पे 3 अप्लाई करना है, बस इक्वेशन बैलेंस। यानी चौथा स्टेप भी मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। पांचवा स्टेप,
राइट आउट द फाइनल बैलेंस इक्वेशन लिख लिया हमने। साथ में आपने क्या मेंशन करने बेटा, सिंबल्स, स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स का मतलब कोई सॉलिड है तो सॉलिड लिखना है, कोई गैस है तो गैस लिखना है, कोई लिक्विड है तो लिक्विड लिखना है, अगर कोई पानी में डिसोल्व है, सोल्यूशन की शक्ल में है तो एक्वस लिखना है। मसलन वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन नेचुरली गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो जो केमिकल जिस हालत में आरटीपी पे एग्जिस्ट करता है, आरटीपी, व्हाट इज मेंट बाय आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर। कितना होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस हालत के ऊपर जो केमिकल जिस शक्ल में एग्जिस्ट करता है, जैसे नाइट्रोजन गैस होगी इस कंडीशन पर, हाइड्रोजन गैस होगी इस कंडीशन पर, अमोनिया गैस होगी इस कंडीशन पे, तो मैंने कंडीशंस को साथ में क्या करना है, मेंशन करना है। पांचवा स्टेप। आई होप कि ये पांचों स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अब इन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए दो एग्जांपल्स देखते हैं। मसलन मीथेन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होगा और बदले में बेटा क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कौन सी इक्वेशन है, स्टेप 1 वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बाद बकायदा हमने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पता है मीथेन की जगह पे मीथेन का फार्मूला CH4, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन का फार्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, वाटर की जगह पे वाटर का फार्मूला। हमने इक्वेशन को लिख दिया। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है। मैं यहां पर थोड़ा इक्वेशन को बड़ा करके लिख रहा हूं, CH4 प्लस O2 एंड यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, एक और एक कार्बन बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी जो रिएक्टेंट साइड है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप मीथेन में देखो हाइड्रोजन 4 हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, इधर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन हैं। तो क्या करना पड़ेगा, शाबाश जल्दी से बोलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। पीछे बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस तरफ 2 हैं, इस तरफ कितने हैं बेटा, अगर आप गौर करो 2 और एक 3 थे, बस 2 पहले थे, एक पहले था, 3 थे, लेकिन मैंने चूंकि ये 2 लिखा है ना अब यहां पर, ओब्वियसली अब यहां पे ऑक्सीजन जो है वो टोटल 4 है, तो मुझे यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आखिरी स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे इनके साथ इनके सिंबल्स को मेंशन करना है। जी शाबाश, सिंबल्स को मेंशन करना है। इस पूरे प्रोसेस में ये गैस है, वाटर भी, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की शक्ल में बनेगा, और यहां बनने वाला वाटर भी गैस की शक्ल में ही बनता है, लिक्विड की शक्ल में नहीं बनता। ठीक हो गया, तो ये मैंने साथ में स्टेट सिंबल्स मेंशन कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये इक्वेशन बनाने के तरीके अच्छे से समझ आ गया है। क्या आपको पांचों स्टेप में से किसी स्टेप में भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछें, फिर मैं आगे मूव करूंगा। ग्रेट, ये तो आसान है, सबको समझ भी आ गया है। अब मैं मूव करने वाला हूं जी नेक्स्ट, आयोनिक इक्वेशंस। आयोनिक इक्वेशंस का मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें क्या क्या मौजूद होते हैं, आयंस मौजूद होते हैं। मसलन अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो ये देखें, ये बेटा मेरे पास क्या है, शाबाश, NaCl की क्रिस्टल। जैसे ही मैं NaCl को पानी में डालूंगा, इधर देखें जरा, NaCl सॉलिड, जैसे मैं NaCl को पानी में डालूंगा तो क्या होगा, आपको पता है सबको, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, यानी आयंस पानी में डिसोल्व हो जाएंगे। जब आयंस पानी में डिसोल्व होंगे तो हम लिखेंगे Na+ एंड Cl-, लेकिन साथ हल्का सा यहां पर एक्वस लिख देंगे। और ये एक्वस लिखने का मतलब क्या होगा कि Na+ पानी में डिसोल्व है,
Cl माइनस भी पानी में डिसॉल्व है। तो याद रखें ऐसी इक्वेशंस जिसमें आप किसी सॉल्ट को पानी में डाल रहे हैं उसमें आपने क्या करना होता है, सॉल्ट के साथ तो सॉलिड लिखना होता है, लेकिन जब सॉल्ट के आयंस अलग अलग हो जाते हैं पानी में तो साथ में आपने एक्वस का साइन मेंशन करना होता है। ओके, ये एक अगली बात। लो जी, तीसरी कैटेगरी पे जा रहा हूं, ऐसे रिएक्शन जो एसिड्स और अल्कलीज के होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, इसके लिए पहले सिमुलेशन देखनी पड़ेगी। सिमुलेशन प्ले करें जी स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। ये वापस, हाँ जी, चलें जी, इसको फुल स्क्रीन करते। देखिए जी, मैं इसमें नहीं वो नीचे केमिकल्स चले गए ना। हाँ जी, देखें जी, इसमें मैं कुछ बेसिस जिन्हें अल्कलीज कहते हैं वो डाल रहा हूं, लाइक NaOH। ये देखें NaOH, ये आपको नीला नीला इसमें पूरे कंटेनर में पानी नजर आ रहा है, H2O। इसमें मैंने NaOH डाला और आप देखो NaOH पानी में, अच्छा और डालते हैं, 2-3 मॉलिक्यूल डाल देते हैं। तो आप गौर कर सकते हैं इसमें सारे के सारे Na+ अलग हो गए हैं, OH- अलग हो गया है। अब मैं इसमें क्या डालने वाला हूं, एक और केमिकल जिसका नाम है HCl। 1H 2 3 4। देखो जरा क्या होगा, गौर करना आप सबने, कुछ चेंज आ रहा है? शाबाश, गौर करें। मैं तो ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये H+ और OH- आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद गायब हो रहे हैं। कौन बच्चा बताएगा गायब क्यों हो रहे हैं ये? शाबाश, आप में से कौन बच्चा बताएगा कि ये गायब हो रहे हैं? जी, सेंट्रल स्कूल शाहजहां जी, क्या जवाब है? वो डिसॉल्व नहीं, वो एक ऐसे प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, पानी में, वाटर। अगर आप गौर करो H+ OH मिला और क्या बना, वाटर। और वाटर तो आपको पता है पूरे कंटेनर में जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है वो सारे का सारा क्या है, वाटर है। वो सारे का सारा क्या है, वाटर है। इसका मतलब, अच्छा आप में से सवाल पूछता हूं, Na+ और Cl- क्या इनका रिएक्शन हुआ है आपस में? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ रिएक्शन। रिएक्शन होने की निशानी ही क्या है कि रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में जाके चेंज हो गया। मतलब आप देखो H+ OH नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो वाटर में चेंज हो गए। Na+ Cl- जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे। इसका मतलब दीज आर स्पेक्टेटर्स आइंस, ये वो आइंस हैं जो तमाशा देख रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे। इससे मुझे एक सबक मिला कि जब मैं रिएक्शन करवाता हूं तो जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट के सारे कंपोनेंट आपस में क्या करें, रिएक्शन करें। उसके कुछ खास कंपोनेंट रिएक्शन कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते। जो नहीं करेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, स्पेक्टेटर आइंस का नाम देंगे। चलें जी, इन इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं वो हम देखने वाले हैं। वापस चलें जी स्लाइड। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने वो चीज आपको जो मैंने सिमुलेशन में दिखाई उसको तस्वीर में दिखाने की कोशिश की है। अब जरा गौर कीजिएगा, शाबाश। आपने तो डाला था HCl और साथ में क्या डाला था, शाबाश, NaOH, जो कि पानी में आकर क्या बना, शाबाश जल्दी बोलिए, H+ और क्या बना, Cl- प्लस, और क्या बना था, शाबाश जल्दी बोलो, Na+ और क्या बना था, OH-। अब इनका आपस में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन करने वाली स्पीशीज का नाम क्या है, H+ और कौन है, OH। जो रिएक्शन करने वाली स्पीशीज हैं मैं उनको ही लिखूंगा, बस। जो रिएक्शन करने वाली स्पीशीज हैं मैं सिर्फ उनको ही लिखूंगा। मसलन मैंने Cl- को नहीं लिखा, मैंने Na+ को नहीं लिखा, मैंने H+ को लिखा और साथ में एक्वस लिखने का मतलब क्या है, पानी में। ये सब कुछ पानी में हो रहा है, साथ में एक्वस OH। अच्छा, इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में क्या बना, शाबाश जल्दी बोलो, H2O। कहां गया Na+, कहां गया Cl-, शाबाश सर, Na+ Cl- जैसे था वैसे का वैसे ही हमें मिल गया। एक बात याद रखें, वो
वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में वापस मिल जाए उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। उन्हें हम क्या कर देते हैं बेटा? वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में हमें वापस मिल जाए उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। तो इक्वेशन में खाली क्या बचा? शाबाश, H प्लस, और क्या बचा? OH, और क्या बना? H2O। ये वो इक्वेशंस हैं जो हम किन के लिए लिखते हैं? शाबाश, जब रिएक्शन होता है एसिड्स और अल्कलीस, अल्कलीस वैसे बेसिस को कहते हैं। एक और सिमुलेशन देखते हैं, एक और अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसको रीसेट कर, यहां से। अब मैं क्या करता हूं, मैं H2SO4 डालता हूं, ऐसा एसिड जो 2H प्लस रिलीज करता है, मैं ये डालता हूं। और मैं ये डालता हूं जी 4 मॉलिक्यूल। आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कि इनके साथ रिएक्शन करवाने के लिए मैंने NaOH डालना है, NaOH। कितने मॉलिक्यूल NaOH के डालूं इसके अंदर? शाबाश, बताओ जल्दी से, हिसाब किताब लगाओ और जल्दी बताओ। शाबाश, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? 2 क्यों? 2 से तो काम नहीं बनना। देखो मैं इस तरह गिनूंगा ना, मैं H प्लस गिनता हूं कितने हैं टोटल। टोटल H प्लस कितने हैं? शाबाश, 8। अब 8 H प्लस के साथ 8 ही OH चाहिए ना आपस में मिलने के लिए, 8 OH चाहिए। अब 8 OH के लिए दिमाग क्या कहता है? 8 OH अचीव करने के लिए कितने NaOH के मॉलिक्यूल डालूंगा? 8। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही तो स्टिशियोमेट्री है, इसी को तो स्टिशियोमेट्री कहते हैं। ये देखो, क्या सारे के सारे H प्लस और OH गायब हो गए? यस, खत्म हो गए। क्या बाकी आइंस रिएक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर, नहीं कर रहे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा? वापस चलें जरा, इक्वेशन लिखते वक्त मैं ये लिखूंगा H2SO4, जो कि डेफिनेटली हल होगा और 2H प्लस बनाएगा और SO4 -2 बनाएगा। एक तो ये बात हो गई। फिर मैंने इसमें डाला, शाबाश, इधर हम ऊपर अलग कर दूं ना। फिर मैंने इसमें डाला, शाबाश, क्या डाला? जितना तेजाब डाला था उसे डबल अमाउंट में, यानी अगर मैंने 4 मॉलिक्यूल H2SO4 के डाले थे तो 8 मॉलिक्यूल NaOH के डाले थे। इन शॉर्ट, एक H2SO4 के साथ डबल अमाउंट ऑफ NaOH का रिएक्शन होगा। यानी यहां से निकलेगा, शाबाश, क्या निकलेगा? जल्दी बताओ। 2Na प्लस निकलेगा, और क्या निकलेगा? 2OH माइनस। जल्दी बताइए बेटा, ये 2OH माइनस रिएक्ट करेगा 2H प्लस के साथ और क्या बनाएगा? 2H2O। बचेगा क्या? शाबाश, 2 सोडियम, और क्या बचेगा? सल्फेट। मैंने बोला जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम हो, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम हो, आप उसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। वापस चलें जरा इस स्लाइड, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। पीछे क्या बचा? क्या बचा? शाबाश, फाइनल इक्वेशन 2H प्लस 2OH माइनस एंड यू विल गेट 2H2O। आई होप आपको स्पेक्टेटर आयंस का अच्छे तरीके से समझ आ गया है, और ये मैंने आगे डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? इक्वेशन क्राफ्ट करना क्यों आनी चाहिए आपको? क्योंकि जब आपको इक्वेशन क्राफ्ट करनी आएगी तो आपको कैलकुलेशंस करने में क्या होगी? आसानी होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आपका, आप मुझे बता सकते हैं। हमने अपने SLOs को क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है। हमारे जो SLOs थे हमने उनको अच्छे तरीके से दोनों को समझ लिया है। हमें डिड्यूस भी करनी आ गई है, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट भी करनी आ गई है। अब हमें इस पे क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, वो अब आप करेंगे
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। बाय द वे यहां तक हमारा आधा कोर्स हो गया, मतलब 50% से ज्यादा कोर्स हमने पढ़ लिया, क्योंकि ये सारी बुक तो पढ़नी नहीं है ना आपके हाथ में। जो पंजाब के बच्चे हैं आपके तो सिर्फ 13 चैप्टर हैं, ठीक है ना। मैं आपको नाम भी बता देता हूं, आपने ये सारी बुक तो पढ़नी नहीं है। आपके टोटल 13 चैप्टर है सिर्फ ना पंजाब के अंदर। इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चैप्टर 6। जो आपके हाथ में किताब मौजूद है वो हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि वो पंजाब के सिलेबस में चैप्टर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, ठीक है। बहरहाल हमारा 50% कोर्स हो चुका है। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो आप करो, अदरवाइज फिर आप अपने टीचर से गुजारिश है कि बच्चों को जरा इंगेज करें, डिफरेंट तरह के और सैंपल इक्वेशंस दें ताकि बच्चे उसको करना शुरू करें। तब तक मैं यहां लिख देता हूं एक आधा सवाल, आप उसको करें। मैं यहां पर एक सवाल लिख देता हूं। चलें जी, इक्वेशन बनानी है आपने। इक्वेशन बनानी है आपने जिंक, चले मैं यहां पर इसको पहले वर्ड इक्वेशन में लिख देता हूं। जिंक जिसका सिंबल होता है Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and you will get zinc chloride and hydrogen gas। अब जिंक के ऊपर क्या चार्ज आता है मैं आपको चीजें बताता हूं ताकि आपको इक्वेशन बनाने में आसानी हो। जिंक कैरी +2 चार्ज, और खाली जो जिंक होता है, जो जिंक मेटल होता है उस पर 0 चार्ज होता है। लेकिन जिंक जब जिंक क्लोराइड में आएगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज होगा। आपको पता क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, H पे प्लस चार्ज होता है। इन डेटा को यूज करो और मुझे इस इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करके दो जो बैलेंस भी होगी, साथ में सिंबल्स भी लिखे होंगे। चलो शाबाश करो। ओके स्टूडेंट्स, आपके साथ यहां खड़ा हूं, तब तक हम रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं ताकि प्रैक्टिस हम आगे करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।